पैरों से मैया गिर पड़ी। भगवान ने उठाया, गोद में बैठ लिया, बोले बेटा ध्रुव। अब ध्रुव भगवान के मुख की तरफ देख रहे हैं। बोले बाबा नारद से ये नहीं पूछ पाया कि भगवान जब सम्मुख होंगे तो उनकी स्तुति कैसे करेंगे। महाराज जब ये कहा कि मैंने ये नहीं पूछ पाया, भगवान समझ गए हैं। बोले कपोलों पे शंख को रख दिया, ध्रुव को दादा ज्ञान हो गया। ध्रुव ने बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। भगवान प्रसन्न हुए, कहा बेटा वरदान मांग ले। बोले हमें कछु नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। बोले नहीं नहीं, हमारा बेटा इच्छा लेकर के आया। कहा ध्रुव जाइए, आप 36,000 वर्ष राज करो। महाराज जब ये कहा है ना कि आप 36,000 वर्ष राज्य करो, इंद्र से कहा कि ऐरावत हाथी लेके आओ। उधर से मेरा बेटा पैदल आया था, उधर से ऐरावत हाथी पे जाएगा। ऐरावत हाथी आया है, उस ऐरावत हाथी पे बिठाए और ध्रुव को पिता के राज्य के लिए विदा कर दिया। महाराज चले हैं पिता के राज्य के लिए, तो गांव वालों ने देखा कि 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव तपस्या करके आ रहा है। दौड़ पड़े हैं, कहते हैं ना दादा देवियों, गांव का कोई एक बच्चा उन्नति कर जाए और 4-5 महीने बाद वापस आए तो लोग ये कहते देखने के लिए दौड़ते हैं, शायद बहुत दिन हो गए मैंने देखा नहीं है। वैसे ही वो तो 5 वर्ष का बच्चा रहे तो लोग दौड़ पड़े हैं। ध्रुव की समझ देखिए, देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। वो बेटा ऐरावत हाथी से नीचे पैदल पैदल अपने बड़े बूढ़ों के साथ चलने लगा। बच्चा ही था। बच्चे के संस्कार देखिए, उस बेटा के संस्कार कैसे हैं। तभी कहते हैं देवियों से कि बच्चों को बचपन में संस्कार दिया करो। ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके आए हैं तो ये मैया सुनीति की ही तपस्या है। मैया चाहे तो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चों को एक गांव का गमार बना देगी। ये माँ के ऊपर निर्भर करता। ध्यान रखें। चलिए ही ध्रुव सबसे पहले मौसी से मिलने के काजी चले। मौसी से कहा मौसी दरवाजा खोलो ना, आपका बेटा ध्रुव मिलने आया है। मौसी छाती से लगा लियो और कहा बेटा याद है जब वही अभागिन मौसी है जिसने आपको धक्का मार के घर से निकाला था। ध्रुव बोले मैया भूल जा, अगर तू हमें धक्का ना मारती तो आज भगवान की प्राप्ति करके नहीं आता। मौसी से मिलने के बाद में वो बेटा मैया के आंगन में पहुंचा है। जिस दिन से ध्रुव तपस्या के लिए गए थे उस दिन से मैया आंखों से अंधी हो गई थी। ध्रुव ने जंगल में रह के भोजन पानी नहीं किया, लेकिन माँ ने घर में रह करके पानी भोजन तो छोड़ो पानी ही नहीं पिया था। माँ की ही तपस्या थी। ध्रुव से ज्यादा माँ ने घर में बैठ के तपस्या की थी कि हमारा बच्चा भगवान की प्राप्ति करके सही सलामत घर आ जाए। उस मैया को भरोसा था, तब पुत्र को बन के लिए भेज दिया था, वैसे नहीं भेज दिया था। उस माँ को तपस्या पे खुद विश्वास था कि मेरा बच्चा भगवान की प्राप्ति कर लेगा। वैसे ही आजकल की माताओं को सब पता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक जाएगा, सब कुछ पता है। माताओं की सब पता है कि बच्चा कितनी हरकत करता है, बच्चा कितना अच्छा है, कितना समझदार है। माँ चाहे तो बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है, एक बहुत बड़ा अधिकारी बना सकती है अगर माँ चाहे तो। महाराज ध्यान रखें, आवाज लगाई मैया। मैया ने लला को बोल पहचानो। दौड़ पड़ी है, पछाड़ खाए की गिरी। ध्रुव बोले माँ, बोली लला किधर है, हमें दिखाई नहीं देते है। ध्रुव के आंखों से आंसू निकल पड़े और आगे वो लला बड़ो है। आगे वो मैया की
ध्यान रखो महाराज, जवाब दिया है भूख मारी है ललाने तो मैया के दोनों नेत्र वो ठीक हो गए, छाती से लगायो और बार बार पुचकार रही है, बोले बेटा भगवान की प्राप्ति करके आए गए तो भगवान मिल गए, बोले हाँ मैया। और चतुर्भुजी भगवान अट्टा पकड़े हैं, वहां से आवाज लगाई मैया तू धन्य है तो ऐसे पुत्र को जन्म दियो है, माँ ये तेरी ही तपस्या है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तेरे बेटा ने मुझे प्राप्त कर लिया, अब तू हमसे वरदान मांग ले। बोली हमें कुछ ना चाहिए, बोले मांग ले मैं तो सब प्रसन्न हूँ। बड़े बड़े दुख दिए तुमने हमें, हमने 10-15 दिन की रोटी खाई तो अल्लाह को पायो। बोले मैया ताई से तू वरदान मांग ले। दादा जो इंसान दुख देखता है उसके जीवन में सुख की घड़ी भी आती है। माताओं जो दुख की परिस्थिति देखता है उसके जीवन में सुख की घड़ी भी आती है। जवाब दियो तो मैया बोली अगर देना चाहते हो तो सुनो, हम जब जब धरती जग में स्वामी वरदान प्राप्त हुआ। ध्यान रखें राजा उत्तानपाद ने राज्य किया, उसके बाद में ध्रुव को राज्य देकर के जंगल में भोजन करने के लिए चले जाते हैं। एक बात बता दो कि राजा उत्तानपाद की 2 शादियां हुई, 2 शादियां ध्रुव की भी हुई, बाप की 2 शादियां हुई, बेटा की भी 2 शादियां हुई। ध्रुव की पहली पत्नी प्रजापति सुषुमान की पुत्री भ्रमी के साथ में, जिससे 2 बेटा हुए कल्प और वत्सर। दूसरी शादी बाली पुत्री इला, उससे एक बेटा हुआ उत्कल और एक बिटिया हुई रतन का। 3 बेटा और एक बिटिया। ध्रुव की भी 2 शादियां हुई। दादा एक बात बता दूं कि पूर्व जन्म में ध्रुव कौन थे? पूर्व जन्म में ध्रुव एक ब्राह्मण के छोरा थे, ब्राह्मण के बेटा। इनकी दोस्ती एक राजा के बेटा से थी। ये बात विष्णु पुराण में आती है। तो महाराज राजा के बेटा से दोस्ती थी तो ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ध्रुव। ध्रुव के मन में विचार आया कि शायद में एक राजा का बेटा होता और हमारा भी राज्य ऐसा होता। महाराज तो भगवान ने पूर्व जन्म की इस जन्म में पूरी कर दी, क्योंकि भक्त जो सोचता है वही होता। भक्त जैसा चाहेगा ना वैसा ही होगा। अगर भक्त है तो भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ही कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान भक्त के बस में है।
दादा ध्यान रखें, ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज किया है। अपने बेटा उत्कल को राज देकर के जंगल में भजन करने चले गए। अब महाराज ध्यान रखें, उत्तम का युद्ध हुआ हिमालय पर्वत पे यक्षों के साथ में। तो वहां पे यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव को पता चला मेरा भाई मर गया, तो वहां पे ध्रुव गए ही और उत्तम के साथ में ही सुरुचि उसकी माँ वो भी संसार छोड़ के चली जाती है, वो भी चली गई। तो ध्रुव आए, ध्रुव ने भाई के बदले में बहुत सारे यक्ष मार डाले। उसके बाद में स्वयं दादा मनु आए हैं, वो कहा बेटा ध्रुव ये अपनी ही सृष्टि है, आप किसे मार रहे हो, मान जाइए आप मारना मत। आप क्या कर रहे हो, हम सृष्टि रचाए रहे हो, तुम सृष्टि नष्ट कर रहे हो। मान लिया है ध्रुव ने अपने दादा की बातें। उसके बाद में ध्रुव के लिए भगवान के पार्षद आए सुनंद और नंद नाम के। बोले भैया ध्रुव टाइम पूरा हो गया, चलिए। बड़ा सुंदर विमान आया। एक विमान उनके माता पिता के लिए आया, उत्तान पाप सुनीति के लिए 2 विमान आए। उस विमान में बैठ करके ध्रुव महाराज जी चले जाते हैं। और दादा याद रखना, उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा दिखाई देता, तो महाराज ये वही ध्रुव तारा है। इस प्रकार से बड़े सुंदर से विमान में बैठने जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। एक जन्म